बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। किसी को अपने सांसों की ज़रूरत नहीं बनाना, अगर वो ना हो तो घुटन हो। किसी को अपना ऐसा सहारा नहीं बनाना कि उसके बगैर चलो तो डगमगा जाओ। अपनी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता ना करना कि वो अगर पूरी ना हो तो मायूस हो जाओ, अपनी ज़िंदगी हार जाओ और पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ ना हो। रिश्तों को बहुत शिद्दत और मोहब्बत से बेकर्स होकर निभाना, लेकिन खुद को उन रिश्तों का मोहताज नहीं बनने देना कि अगर वो रिश्ते वो लोग नहीं हो मौजूद तो अज़ियत में मुब्तला नहीं हो जाओ। कभी वो अपना रास्ता अलग भी कर लें तो तुम्हें उनसे शिकायत ना हो। तुम भी उनके फैसलों की इज्जत करो और हकीकत को तस्लीम कर कर आगे बढ़ जाओ। जिस तरह से वो आगे बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं हो कि वहीं रुक जाओ जहां वो छोड़ गए हैं। मुश्किल लगे आगे बढ़ना तो कुरान और नमाज से मदद लो और अल्लाह से दोस्ती कर लो, जो तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। वो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा और बढ़ने में मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आप लोग के साथ अपनी मोस्ट फेवरेट मिरेकल स्टोरी जिक्र करूंगी और साथ में स्क्रीनशॉट भी मेंशन करूंगी ताकि आपका ईमान ताज़ा हो। ये स्टोरी इन्होंने इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर की थी जब मैंने पूछा था कि वो लोग मिरेकल स्टोरीज जिक्र करें जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत मिली है और वो लोग जो हैं वो किसी न किसी चीज़ में फंसे हुए थे और अब वो उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। बहरहाल इन सिस्टर ने अपनी स्टोरी में एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैसेज दिया जिसने मेरे दिल को भी जो था वो जीत लिया। और सबसे पहली बात कि दरूद शरीफ जब भी पढ़ें आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ें, जो हमेशा मैं आप लोग से कहती हूँ। और जो गर्ल्स भी रिलेशनशिप्स में फंसी हुई हैं और वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलती हैं, उन लोग के लिए ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक लड़का इस तरह का मैसेज करता हो। जितने भी मैसेज होते हैं वो गर्ल्स के ही होते हैं, यहाँ शादी नहीं हो रही, वहाँ शादी नहीं हो रही, ये वजीफ़ा दे दें, वो वजीफ़ा दे दें। मैं हमेशा कहती हूँ कि दरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपनी बेहतरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगें। बहरहाल फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें सांस नहीं आ रही, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हम मर जाएंगे। इस तरह की जब वो लोग बातें करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिप्रेशन वक्ती तौर पर ज़रूर होता है, सिचुएशन ज़रूर ख़राब होती है। अब जब आपने एक इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जगह पर रखा है तो दिल तो आपका टूटना ही है। और जब तक इंसान की ज़िद रहती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तब तक उसको तोड़ते रहते हैं उसकी पसंदीदा चीज़ के हाथों। और जिस दिन उसने ये बात समझ ली कि सारी मोहब्बतें फ़ानी हैं, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत है, उस दिन वो हर चीज़ से बेनियाज़ हो जाता है। दिल से सारी तकलीफ़ें, सारे शिकवे मिट जाते हैं। बल्कि वो जिन लोगों ने उनको अज़ियत दी होती है, उनके लिए भी दुआएँ करना शुरू कर देते हैं। ऐसी एक मिसाल नहीं, बहुत सारी मिसालें जो हैं, वो मैं अक्सर ज़िक्र करती रहती हूँ। और ऐसे लोग ग्रुप्स में भी मौजूद हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों से निकलना नहीं चाहते। तो मैं ये कहूँगी कि जब तक आप खुद से नहीं निकलना चाहते तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। जब आप एक स्टेप लेते हैं निकलने का तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद जो है वो अपने बंदे की मदद फरमाते हैं। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर तुम दुनिया को राज़ी करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर तुम्हें लोगों के हवाले कर देंगे। अब वहीं एक इंसान है कि जब उसको तकलीफ़ मिली है, अज़ियत मिली है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बार-बार रो के दुआ कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, अब हमें हिदायत दे दें, अब हमारी मदद फरमा दें। तो वो लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो निकल भी आते हैं। तो आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग भी है और बहुत खूबसूरत भी है। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग के साथ जो है वो स्टोरी ज़िक्र करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो आज मैं आप लोग के साथ जिक्र करूंगी मेरी मोस्ट फेवरेट मिरेकल। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट आप लोग के साथ जो है वो मेंशन कर रही हूँ। और ये ग्रुप जो है वो इंस्टा पे मेरी फॉलोवर है, मेरे चैनल पे भी फॉलोवर है, लेकिन इंस्टा पे स्पेशली मुझे फॉलो करती हैं। इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है और ये वहां पर जो है वो मुझे फॉलो करती हैं। वहीं इन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ में शेयर की थी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जैसे कि सबको एक्साइटमेंट होती है, फर्स्ट डे है कॉलेज का और अब तो कॉलेज जाना है। तो ये कहती है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे फर्स्ट डे मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई, उसका नाम था एमडी खान। अब ये कहती है कि जब एमडी खान से मेरी मुलाकात हुई तो उससे मेरी जाहिर सी बात है कि जब थोड़ी बहुत हम दोनों के बीच में जो था वो बातचीत स्टार्ट हुई और उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प की। वो हेल्प क्या थी कि बुक्स एक्सचेंज करने में और बुक्स परचेज करने में, ये सारी उन्होंने सिलेबस में मेरी थोड़ी हेल्प की। तो ये सिस्टर कहती हैं कि हमारे कॉलेज का एक ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप में सारे बॉयज गर्ल और कॉलेज के सारे क्लास फेलो जो थे वो ऐड थे। अब ये सिस्टर कहती हैं कि उस ग्रुप के अंदर से हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज किए
और हम लोग की थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती आपस में हुई और बातें होना शुरू हो गई। ये सिस्टर कहती है कि अब बातें होते होते मेरे दिल में उस लड़के के लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई। अब ये सिस्टर कहती है कि वो लड़का ये बात समझता था कि ये जो लड़की है इसके दिल में मेरे लिए जो है वो फीलिंग्स है। लड़के बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि गर्ल के दिल में जो है अब वो उनके लिए फीलिंग आ गई है। और बॉयज को ये गर्ल्स को ट्रैप करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि वो उनकी छोटी छोटी चीजों से हेल्प करेंगे, उनको जो है वो अपनी आदत डालेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे। गर्ल्स जो है वो ये चीजें नहीं समझती है। अब ये सिस्टर कहती है कि होते होते ऐसा होने लगा कि वो लड़का जो था वो मुझसे बात करता, लेकिन जब उसका दिल चाहता था वो मुझसे बात करता था, और जब उस लड़के का दिल नहीं चाहता था वो मुझसे बात नहीं करता था। अब ये सिस्टर कहती है कि मैं ये बात जानती थी कि इसको जो है ये पता चल चुका है कि इस मेरे दिल में जो है वो इसके लिए फीलिंग्स हैं, तो शायद ये इस वजह से ऐसा करता है। लेकिन ये सिस्टर कहती है खैर मैं इग्नोर करती थी, मैं उससे बात फिर भी करती थी। अब ये कहती है कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं उस टाइम पर कैसी थी। ये सिस्टर कहती है कि मैं नमाज तो पढ़ती थी, लेकिन कभी कभी जब मुझे जरूरत होती थी किसी चीज की, कोई दुआ मांगनी होती थी, ओनली सिर्फ तब। और ये सिस्टर कहती है कि उस टाइम पे मैं इतना मॉडर्न टाइप की थी कि मतलब मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था कि पर्दा क्या चीज है, हिजाब क्या चीज है, नमाज क्या चीज है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब ये सिस्टर कहती है ये सब चलता रहा, हमारी बात होती रही, सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। अब ये सिस्टर कहती है कि एक दिन अचानक से ऐसा आता है मेरी जिंदगी में कि उस इंसान ने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब ये सिस्टर कहती है कि मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, मेरे अंदर पहले से ही फीलिंग्स थी और अब जब इतने मजीद अरसा उस लड़के ने मुझसे बात की थी तो मेरे अंदर वो फीलिंग्स और बढ़ गई थी। अब ये सिस्टर कहती है जब उसने मुझसे बात करना बंद किया मैं बहुत ज्यादा डर गई, घबरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। सिस्टर कहती है कि जब उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दी उसके बाद मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज्यादा दुआ करना, अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज्यादा दुआ की। अब ये सिस्टर कहती है कि होता कुछ यूं है कि दुआ तो मैं कर रही थी, लेकिन वही बात है कि मैं इंसान हूँ, मुझे सब्र नहीं आ रहा था, फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, और एक जो वो अट्रैक्शन और वो मेरे नफ्स के अंदर बैठ चुकी थी वो आदत उससे बात करने की हर टाइम, उस चीज से मैं बाहर नहीं निकल रही थी। अब ये सिस्टर कहते हैं कि यूट्यूब इस चीज से भरा हुआ है। मैंने फटाफट से यूट्यूब पे टाइप किया, वजीफा निकाला और वजीफा करने बैठ गई। ये सिस्टर कहती है इस तरह के वजीफों की यूट्यूब पर कोई कमी नहीं है कि वो आपसे बात करने लगेगा, वो आपके पास वापस आ जाएगा। ये सिस्टर कहती है मुझे बेहिसाब वजीफे उस पर मिले और मैंने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। ये सिस्टर कहती है लेकिन कोई असर जो था वो नहीं हुआ। मुझे नहीं याद कि मैंने कोई वजीफा जो है वो छोड़ा हो। मैंने वन बाय वन सारे वजीफों को करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे ये सिस्टर कहती है मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं थी, मुझे समझ नहीं आता था और कुछ सिखाने वाला बताने वाला कोई नहीं था। क्योंकि ये सिस्टर कहती है अब प्रॉब्लम क्या होती है हम लोग के साथ कि हम जो है वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते अपनी ये प्रॉब्लम, सिवाय अल्लाह सुब्हाना व तआला के। अब ये सिस्टर कहती है कि मैं ऐसी सिचुएशन में जब ट्रैप हुई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कोई वजीफा नहीं छोड़ा, और उस टाइम पे ये सिस्टर कहती है मुझे ये बात भी नहीं पता थी कि बहुत सारे वजीफे करने से रुजत हो जाती है। ये सिस्टर कहती है सिर्फ वजीफे किए जिसका कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिला। अब ये सिस्टर कहती है उसके बाद ऐसा होता है कि मैंने जो था, जब मुझे ऐसा लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा और मुझे किसी भी कीमत पर वो इंसान वापस चाहिए था अपनी लाइफ में, तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ वो किसी से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करती हूँ, शायद मेरी कोई हेल्प मिल जाए। कहती है मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी एक फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करी, तो उसने जो था वो मुझे एक बाबा बताए और बोला कि उनके पास जो हो वो चली जाओ और वो जो है वो वापस आ जाएगा। आप लोग के साथ जो है बकायदा स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर रही हूँ। तो ये सिस्टर कहती है मैं फौरन से चली गई, क्योंकि मुझे तो वो इंसान किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी में वापस चाहिए था। अब ये सिस्टर कहती है कि बाबा के पास जाने से ये हुआ कि कुछ अरसे बाद जो था वो इंसान वो मेरी जिंदगी में वापस आ गया। अब ये सिस्टर कहती है कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ या बाबा के, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ गया। अब ये सिस्टर कहती है कि मैं वहां पर इतने गुनाह करती जा रही थी मजीद कि मैं बाबा के पास भी गई, जो शिर्क था, जो मुझे बिल्कुल भी मतलब, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी ना उस टाइम पे, मैं सब गुनाह मुसलसल कर रही थी और मैंने उस इंसान को वापस पा भी। ये सिस्टर कहती है और मैं इतनी ज्यादा खुश अपनी लाइफ में कि अब तो वाओ सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, जो मैं चाहती थी सब वैसा हो रहा है।
अब ये सिस्टर कहती है कि उसके बाद क्या होता है, अब आप लोग वो ध्यान से सुनो। लेकिन यहाँ मैं उससे पहले एक छोटी सी बात आप लोग से कहना चाहूंगी। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है, और बहुत बार जो है अपने वीडियोस में मैंने कहा है, अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसान को उसकी मांगी हुई हर चीज अता फरमा देते हैं जो वो चाहता है, और कुछ अरसे बाद जो है वो उस चीज की हकीकत खोल भी देते हैं, और फिर इंसान को ये समझ आता है कि इंसान ने अपने लिए शर मांगा था या फिर खैर मांगी थी। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में ओपनली ये जो फरमाई है ये बात कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत सारी चीजें जो हैं तुम दुआ करते हो और उनको अपने लिए खैर समझते हो, लेकिन वो शर होती हैं, और बहुत सारी चीजें जिन्हें तुम शर समझते हो उनमें खैर छुपी होती है। तो ये बात तो अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि इंसान जो चाहता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे एक ना एक हिस्से में जिंदगी के उस चीज से नवाज जरूर देते हैं, और फिर उस इंसान पे जब हकीकत खुलती है तो उसे ये बात समझ में भी आ जाती है कि हमने क्या मांगा था। और एक बात और कहूंगी कि शायद ये वाली मिरेकल स्टोरी या इस तरह के जो वाकयात हमारी जिंदगी में होते हैं, हमारे आसपास या हमारे सामने कोई रील आ जाना या आज आप लोग के सामने ये वीडियो आ जाना, ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से होते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें साइन जो है वो बराबर देते रहते हैं। हमारे पास आंखें भी हैं देखने के लिए, सोचने के लिए दिमाग भी है और दिल भी है। अब उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से कर रहे हैं।